अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, PSY 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट लेसन नंबर 16 हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये मेन टॉपिक है वैलिडिटी। अच्छा, हमने पहले पढ़ा नॉर्म, स्टैंडर्डाइजेशंस वगैरह पढ़ी, मतलब के नॉर्म्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमने रिलायबिलिटी पढ़ी। जो हमारी बुक के 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी ना इस पूरी बुक में, वो थी स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। हमने 2 चीजें पढ़ ली हैं, अब तीसरी हमारी है वैलिडिटी, ठीक है। वैलिडिटी, इसके बाद हम जो सारे टेस्ट ही पढ़ेंगे वो हम फाइनल टर्म में, ठीक है। फाइनल टर्म में सारे टेस्ट हैं कि कौन सा टेस्ट कहाँ अप्लाई होना है, कैसे कैसे। अभी आप लोगों को मिड टर्म में सिर्फ इन्होंने समझाना है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और कह लो कि स्टैंडर्डाइजेशन के टेस्ट बनता है किस तरह, टेस्ट में क्या क्या चीजें जरूरी होती है, टेस्ट किस तरह तैयार किया जाता है, उसमें क्या चीजें यूज जरूरी होती है, कि मतलब कि किस तरह अगले जो कस्टमर है, स्टूडेंट है, उसको कंफर्टेबल किस तरह फील करवाना है, वो सब कुछ आपको मिड टर्म में सिखाएंगे। और फाइनल टर्म में आपको सिखाएंगे कि किस तरह है जो टेस्ट अप्लाई करना है। अप्लाई करना तो आपको मिड टर्म में ही सिखा देंगे, बट वहां पे आपको वो सिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ कह लो कि टेस्ट कौन सा टेस्ट है, टेस्ट के नाम, किस किसने कौन सा टेस्ट बनाया और कितने साल के बच्चे पे अप्लाई होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है फाइनल टर्म भी, ठीक है। उम्मीद है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोग लास्ट में देखना जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं फाइनल टाइम की, ठीक है। बाकी देखते हैं आज का लेक्चर वैलिडिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं अभी शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ, ताकि जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर्स में अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करवाए थे, अब मैं आगे वाले भी इसी तरह आपको प्रिपेयर करवाऊं इन शॉर्ट लेक्चर इन शॉर्ट टाइम, ठीक है। अच्छा जी, पहली बात करते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी क्या है कि टेस्ट मेजर करना, टेस्ट में वही चीज मेजर करना जिसलिए वो टेस्ट बना है। अगर हम मैथ का टेस्ट बनाते हैं, इसमें मैथ के ही क्वेश्चंस बनाएंगे, मैथ की क्वेश्चन होंगे, इसमें हम कोई वर्ब या वोकैबुलरी वगैरह नहीं पूछेंगे, ये चीज हो गई, ठीक है। उसके अलावा हम पर्सनैलिटी, अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें, अगर हमने पर्सनैलिटी मेजर करने के लिए टेस्ट बनाया है तो पर्सनैलिटी के बारे में उसमें क्वेश्चन होंगे। हम उसमें ये नहीं पूछेंगे कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आपकी IQ कितना है, आपके कह लो कि स्ट्रेस कितना है, आपको ये कितना है, वो कितना है, ये चीजें हम नहीं पूछेंगे। हम उसमें सिर्फ पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चनरी वगैरह करेंगे, ठीक है। ये मकसद है, जिस चीज के लिए टेस्ट बना है वही चीज मेजर करना वैलिडिटी होता है, ठीक है। और वही टेस्ट एक बार अगर हमने कर लिया, दूसरी बार हम करेंगे तो सेम सेम रिजल्ट है, उसको रिलायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और उसको दूसरे के साथ कंपेयर करना स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। मैं चाहती हूँ आपको ये 3 चीजें पानी की तरह रट जाए कि ये क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। जब आप तीनों चीजें एक साथ देखेंगे ना, तो आप लोग को पूरी बुक ऐसी लगेगी जैसे हलवा है, ठीक है। बस चम्मच उठाना है, खाना है और बस खत्म कहानी। इतनी सी बात है। बस इतनी चीज अपने माइंड में बिठा लें, कंसेप्ट क्लियर कर लें, पेपर आप लोग के लिए आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग की बहन आप लोग के साथ है, ठीक है। अच्छा, वाई वैलिडिटी इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है वैलिडिटी? क्योंकि देखो अचीवमेंट टेस्टिंग में आपको 1000 दफा बता चुकी हूँ कि अचीवमेंट टेस्टिंग वो होती है जो कि हम स्कूल में टेस्ट देती हैं और जो रिजल्ट आता है उसको अचीवमेंट टेस्टिंग कहती हूँ। क्योंकि इसको हमें पढ़ा होता है, पूरे साल पढ़ने के बाद उसका टेस्ट देते हैं तो उसको अचीव करते हैं हम, ठीक है। और प्रिडिक्टिव के आने वाले फ्यूचर्स में क्या है, ठीक है। अचीवमेंट के हमने क्या सीखा है, तो वैलिडिटी वही होगी, सीखा है उसी के बारे में। आप लोग खुद याद है, आप लोग को एक बार हम ऐसा होता था कि अगर हम टेस्ट लेते थे इंग्लिश के टेस्ट में हमें सिर्फ मिड टर्म के बारे में पढ़ाया उन्होंने, ठीक है। ठीक है, मतलब ये कह लो कि फर्स्ट टर्म का लेक्चर पढ़ाया फर्स्ट टर्म में, और हम गलती से किसी और फर्स्ट टर्म से आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई आ जाए ना क्वेश्चन, तो हम सारे बच्चे कहते थे कि मिस ये आउट ऑफ सिलेबस है, हमने नहीं देना, आता ही नहीं है। तो इसका मकसद क्या है कि वो इनवैलिड था टेस्ट। वैलिड टेस्ट वो होता है जिसमें जो पढ़ाया बस वही आए, ठीक है। ये अचीवमेंट टेस्ट होती है। उम्मीद है अच्छी सी एग्जांपल्स भी समझ में आ गई होंगी। बाकी प्रिडिक्टिव टेस्टिंग में देखते हैं, प्रिडिक्टिव टेस्टिंग में क्या है कि प्रिडिक्ट करना कि परफॉर्मेंस आपकी आगे वाले वक्तों में कैसी होगी, ठीक है। आगे मेन टाइप्स इसकी क्या है, इसकी टाइप से पहले कंटेंट वैलिडिटी, वही चीज जिसकी मेजर किया जा रहा है वही चीज उसमें हो, ठीक है। सारा का सारा वही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया हो, जैसे कि फर्स्ट टर्म मिड टर्म के बारे में तो मिड टर्म के बारे में ही हो। अगर फाइनल टर्म के कोई चैप्टर इसमें आएगा तो हम कहेंगे इनवैलिड है, हमें देने में भी प्रॉब्लम होगी और आगे वाले को चेक करने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैथ के टेस्ट में सारे मैथ के टेस्ट वो आगे सिलेबस चेक करना, बुक्स, आस्क एक्सपर्ट्स वगैरह, स्कूल यूजफुल। नेक्स्ट टाइप क्राइटेरियन, इसमें कह लो कि रियल लाइफ को मेजर करना कि हमने जो टेस्ट स्कोर जो मैच है ना रियल लाइफ परफॉर्मेंस के साथ मैच कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसकी ना 2 टाइप्स हैं। पहले मैं आपको समझाती हूँ क्राइटेरियन वैलिडिटी होता क्या है। हमने अपना रिजल्ट जो हमारा आया है ना, उस रिजल्ट को मेजर करना किसी और रिजल्ट के साथ, बेशक वो रिजल्ट अभी का हो, बेशक वो रिजल्ट फ्यूचर का हो। इसकी 2 टाइप्स है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मगर अभी आप ये देख लें कि ना इसकी एग्जाम्पल आप देख लो। एडमिशन टेस्ट हम फ्यूचर करते हैं, अगर हमारा एडमिशन हो जाता है ना तो हम कहते हैं कि हम बड़े सही हैं और आगे वाले वक्त में भी हम कामयाब रहेंगे। हमने फ्यूचर के साथ कंपेयर किया अपने रिजल्ट को, ठीक है। हमने कोई भी चीज अगर हम देखते हैं कि मैं कह लो कि फिजिक्स में अगर मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं,
फिजिक्स में मेरे मार्क्स अच्छे आए तो हम कंपेयर करेंगे कि फिजिक्स के अलावा इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका इंटरेस्ट होगा, आगे से इसको जो फिजिकल आइटम्स वगैरह होगी जैसे कि डिफरेंट चीजें जो फिजिक्स में होती हैं उसके साथ रियल लाइफ में जो चीजें हैं उनके साथ कंपेयर करना कि उनमें भी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये चीज है कि अपने आपने रिजल्ट को किसी और रिजल्ट के साथ मुहैया करना, कंपेयर करना, इसको क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। आगे से कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी की दो टाइप्स हैं, वो है एक है कॉन्करेंट और एक है प्रिडिक्टिव। कॉन्करेंट के कि अभी के रिजल्ट को अभी के किसी के साथ मेजर करना, प्रिडिक्टिव में हम फ्यूचर के रिजल्ट के साथ मेजर करना, ठीक है। ये जो चीजें मैं बता चुकी हूँ ये हम अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी में एक टेस्ट अगर हमने जिस चीज के लिए बनाया है ना उसी कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करना, वही बात होगी, बात सारी वही चीज है, घुमा फिरा के जिस चीज के लिए मेजर किया जा रहा है उसी लिए हो। आगे दो है कंटेंट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी। कंटेंट में फेस वैलिडिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी मेन टाइप्स तीन ही है, मगर फेस वैलिडिटी भी कंसीडर की जाती है, आप भी ये याद कर लेना, ठीक है। फेस वैलिडिटी कह लो, इसमें सिर्फ हम जैसे लुक देखते हैं और उसके बाद गुड लुक गुड स्टूडेंट्स अच्छा दिखने में अच्छा है कैसे, उसको मेजर नहीं करते, ये सिर्फ सर्वे के लिहाज से होता है। और कंटेंट में हम रियल वैलिडिटी देखते हैं कि क्या है, एक्सपर्ट चेक करते हैं, टेक्निकल मेजर्स वगैरह यूज फॉर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, टेस्ट मस्ट बी रिलायबल। कोई भी वैलिड टेस्ट है ना वो रिलायबल होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि तीन चीजें आपस में रिलेटेड है, स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, और यही तीन चीजें अपने पूरी बुक में पढ़नी है। वैलिडिटी डिपेंड्स करके पढ़ चुके हैं हम, आगे हमें टेस्ट पढ़ने हैं जो इनसे बने हुए हैं। एक टेस्ट में वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करके टेस्ट जो बने हैं वो हमने आगे पढ़ने हैं। बस मिड टर्म तक ही हमने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी और ये पढ़ना है, ठीक है। नीड एविडेंस टू प्रूव वैलिडिटी, ठीक है, ये सब कुछ आगे हम अपने देख लेते हैं अपने एमसीक्यूज। इनका आंसर जो है ना कुछ का है और कुछ का आप मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। अच्छा, वैलिडिटी मींस क्या होता है? टेस्ट मेजर वैलिडिटी जिसके लिए मेजर किया जाए वही। व्हिच वैलिडिटी इज यूज्ड फॉर स्कूल एग्जाम कंटेंट। क्राइटेरियन वैलिडिटी कंपेयर्स टेस्ट विद रियल। फेस वैलिडिटी जस्ट अपीयरेंस चेक करता है। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वगैरह। अच्छा, इनका आंसर हम जो आपने कमेंट में बताना है, ठीक है, एक एक लाइन का आंसर देना है। जिस तरह आपने मुझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट वैलिडिटी एंड फेस वैलिडिटी, नेम द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ वैलिडिटी विद एज्यूम्स, ठीक है, विद इन एग्जांपल लिख देना आप। इनके जो है ना लास्ट में प्रिंटिंग में इशू आ गया। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।